तो गाइस वेलकम। सुबह के 4 बज रहे हैं और देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। काफ़ी टाइम हो गया था, वीडियो नहीं बना हुआ है। तो उस फ्रेंच रेवोल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन करूंगा फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अमेरिकन रेवोल्यूशन हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। ध्यान रखना, जो ये वीडियो लेक्चर्स बन रहे हैं सारे एवरेज और अबव एवरेज स्टूडेंट्स के लिए हैं। फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट मेरे अंदर अभी उतनी वो नहीं है, टैलेंट नहीं है कि मैं ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूं। दोज हु आर टारगेटिंग मोर देन 90%। पास होने का है, एक रिस्पेक्टेबल मार्क्स लाने के लिए लेक्चर्स हैं। अपने पेरेंट्स को मुंह दिखा पाओ, बस उस लिए लेक्चर्स बना रहा हूँ। और जल्दी पढ़ पाओ, जो पढ़ाई नहीं करते साल भर आखिरी महीने में पढ़ने बैठते उनके लिए वीडियोस है। ठीक है, जल्दी खत्म करते हैं, थोड़ा सा फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझ लेते हैं। और हाँ, अपने फीडबैक जरूर लिखिएगा कमेंट्स में। सब्सक्राइब करना चैनल को, जिससे कि सो दैट इट कैन मोटिवेट मी टू मेक सच वीडियोस अगेन। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या होता है, देखो अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ लिया है। अमेरिकन रेवोल्यूशन में क्या किया, ब्रिटिश को उठा के बाहर फेंक दिया उन्होंने और अपना खुद का बना लिया। ये सारा कुछ खत्म हो चुका है हमारे अमेरिकन रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या होता है, उससे पहले हम लोग दो तीन चीजें समझते हैं। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में पहले फ्रेंच की सोसाइटी के बारे में समझते हैं कि सोसाइटी वहाँ पे चल क्या रही है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में वहां पे तीन, जैसे जैसे क्या होता है, वर्ण व्यवस्था होती है ना, इंडिया में वर्ण व्यवस्था थी किसी टाइम पे। तो वैसे ही उस सब वहां पर वर्ण व्यवस्था होती है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था से पहले एक वर्ड का मतलब समझ लेते हैं, इसको हम बोलते हैं एस्टेट। ES, एस्टेट। कैपिटल कर देता हूँ, एस्टेट। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में भी कहीं पर पर्टिकुलर वर्ग या पर्टिकुलर टाइप के लोग एक जुट बना के एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उस एरिया को हम लोग एस्टेट बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अमीर अमीर लोग एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रहने लगते हैं। ठीक है, तो वो जो एरिया होगा उसको बोलते हैं एस्टेट। इन द सिमिलर फैशन, या कोई गरीब क्षेत्र होता है, गरीब आदमी या सर्टेन सर्टेन वर्ग का आदमी, सर्टेन कास्ट का आदमी या सर्टेन टाइप का आदमी, सर्टेन ऑक्यूपेशन का आदमी, कोई पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के जो लोग हैं, वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं एस्टेट। ध्यान रखना, एस्टेट का मतलब इतना ही है सर। ठीक है, अब यहाँ पे तीन टाइप के एस्टेट होते हैं। सबसे पहला एस्टेट होता है क्लर्जी। वर्ड याद रखो, क्लर्जी। ठीक है, CLERGY, CLERGY, क्लर्जी। अब क्लर्जी जो एस्टेट है, मतलब ये वो जगह है जहाँ पे पूजा पाठ करने वाले जो क्रिश्चियंस होते हैं, क्रिश्चियंस के अंदर, चर्च के अंदर जो पूजा पाठ करते हैं, उन पूजा पाठ के लोगों को बोलते हैं क्लर्जी। ध्यान रखना, क्लर्जी वो हो गया, जैसे अपने यहाँ हो गया ब्राह्मण हो गया। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा मुस्लिम्स में हो गए मौलवी लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया क्लर्जी लोग जो कि चर्च के अंदर पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, तो क्लर्जी एस्टेट हो गया, जो कि रहता था सबसे पावरफुल, यही स्टेट हुआ करता था, यही से सारा डिसीजन मेकिंग होता था। ठीक है, दूसरा होता है नोबिलिटी। पहले ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट स्टेट को बोलते थे क्लर्जी। ठीक है, सेकंड जो स्टेट था, स्टेट था, वो था नोबिलिटी। अब जो नोबिलिटी है वो लोग हो गए जिनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे। जैसे आज के जमाने के, अगर हम आज के जमाने के संरचना के हिसाब से समझे, तो वो स्टेट हो गए, वो लोग हो गए जिन्हें प्रिविलेजेस है। जैसे कोई कोई उच्च पदाधिकारी हो गया, या फिर आपका किसी मंत्री हो गए, मंत्री वगैरह के जो बच्चे हो गए, इनको एक विशेष अधिकार मिला हुआ है सोसाइटी में, उन्हें बोलते हैं नोबिलिटी। ठीक है, और इसके अलावा आपका क्लर्जी, और इसके अलावा होता है थर्ड स्टेज, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉमन पीपल। आज भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेज हो गया कॉमन पीपल। ठीक है, कॉमन पीपल। ठीक है, ये तीन टाइप के लोग सोसाइटी से पूरा फ्रांस बना हुआ था। अब ध्यान रखना, फ्रांस के अंदर भी पार्लियामेंट था। ठीक है, उसके अंदर भी वोटिंग हुआ करती थी। वोटिंग होके राजा भी था, राजा के साथ वोटिंग भी होती थी। और वोटिंग किस तरीके से होती थी, बिल्कुल मजाक होता था वोटिंग का भी। मैं समझाऊंगा मजाक क्या होता था। ठीक है, वो सबको समझ में आ गया था कि मजाक क्या होता है और किस तरीके से किया जाता है। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट होता है, ऐसे ही एस्टेट जनरल होता है।
स्टेट जनरल नाम की एक बिल्डिंग है, एक जगह है, जहाँ पे सारे के सारे मिलके वोटिंग करते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से डेमोक्रेटिक वे में चल रहे। किस तरीके का मजाक होता था मैं बताता हूँ। देखो, जो ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले हैं, ये सिर्फ 10% हुआ करते थे। 90% लोग सोसाइटी में थर्ड स्टेट वाले हुआ करते थे, ध्यान रखना, 90% लोग। ठीक है, 5% समझ लो आप सेकंड, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट मिला के 10%, बाकी 90% लोग कॉमन मैन होते थे। और जो वोटिंग होती थी ना, वो वोटिंग ऐसी होती थी कि मतलब फॉर एग्जाम्पल इक्वल इक्वल राइट है फर्स्ट स्टेट वाले को, इक्वल सेकंड स्टेट वाले को, इक्वल थर्ड स्टेट वाले को। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी बिल पर अगर वोट होना है, ठीक है, किसी बिल पर अगर वोट होना है तो सिंपल सी बात है, 3 वोट होंगे, 3 वोट। एक वोट स्टेट का रहेगा, एक वोट सेकंड का रहेगा और एक वोट थर्ड स्टेट का रहेगा। ठीक है, तो जब भी कोई बिल होता था, ये फर्स्ट स्टेट वाले और सेकंड स्टेट वाले एक हो जाते थे, तो इनका टू बन जाता था। और कॉमन जो थर्ड स्टेट वाले वो बन एक ही रह जाते थे। तो ऑब्वियसली स्टेट जनरल से जो भी डिसीजन पारित होता था, जो भी एक्ट पारित होता था, वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की मिली भगत से होता था। जो ये चाहते थे वो होता था। कुल मिला के समझो क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी के नाम पे क्या मजाक, कि 10% लोग 90% लोगों पर राज कर रहे हैं एक तरीके से डेमोक्रेसी के नाम पे। जो कि होना चाहिए था क्या, लोगों के पास इक्वल पावर हो, क्योंकि 90% लोग भी हैं, हर एक बंदे की एक पावर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, सीधा 10% लोगों ने 50% ऑफ पावर, 50% ऑफ, बल्कि 50% से ज्यादा की पावर ले ली। 100 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 33.33% बचेगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेट वालों के पास सिर्फ 33.33% की पावर थी, बाकी 67% की पावर फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास थी। इसलिए ये दोनों के दोनों एक हो जाते थे, और जो भी डिसीजन तुम्हारे स्टेट जनरल से निकलना रहता था, उस पर इनका एक छत्र राज हुआ करता था, जो ये डिसाइड कर ले वही होता था। अब हुआ क्या, ये पूरा रेवोल्यूशन जो होता है, ये लेट 18 सेंचुरी में स्टार्ट होता है। लेट 18 सेंचुरी आप पकड़ लो, 1789 के आसपास पकड़ लो, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, होता क्या है, अब देखो, अमेरिका में युद्ध चल रहा है अभी, रेवोल्यूशन, ब्रिटिश अमेरिकन रेवोल्यूशन खत्म हुआ है, जस्ट अभी खत्म हुआ है। उससे पहले 7 ईयर वॉर्स चल रहा था ब्रिटेन के साथ, हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन में पढ़ा है। 7 ईयर वॉर्स में इंडिया के पास युद्ध चल रहा है, फ्रांस और ब्रिटेन का। अमेरिका के पास फ्रांस और ब्रिटेन का युद्ध चल रहा है। ठीक है, बैटल ऑफ सराटोगा हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां पर फ्रेंच ने हथियार वगैरह दिए पूरे अमेरिकन को लड़ने के लिए। तो जब युद्ध बहुत ज्यादा चल रहा है, तो फ्रांस में ऑब्वियसली क्राइसिस होंगे, फ्रांस में खाना नहीं बचेगा, राजा के पास क्राइसिस होंगे। तो जब राजा के पास क्राइसिस होंगे, तो राजा क्या करेगा, जनता से बोलेगा ला भाई पैसा दे। ठीक है, ला भाई पैसा दे। तो राजा जो था लुइस 16, ध्यान रखना, लुइस 16 राजा, तो लुइस 16 राजा सभा बुलाता है और टैक्स बढ़ाने को लेके, कॉमन पीपल पर टैक्स बढ़ाने को लेकर एक बिल लाता है। स्टेट जनरल के अंदर स्टेट जनरल के अंदर बिल लाता है। लोग वाग उसका विरोध करते हैं कि भाई हमारे पे ही ये बोझ क्यों बढ़ा रहे हो, जो तो तुम लोग लड़ रहे हो, बोझ हम पे क्यों बढ़ा रहे हो। जैसे कि अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका में जनता बोल रही है ना, भाई ईरान पे क्या मेरे से पूछ के अटैक किया था क्या, तो हम लोग क्यों बिल भरे इसका। ऐसे ही तुम्हारा वहां पे विरोध होने लगा इसका। लेकिन जब वोटिंग हुई, तो वोटिंग में सिर्फ फिर से स्टेट और सेकंड स्टेट वालों ने वोट किया, और वोट में जीत गए। और वोट से तुम्हारे इलेक्शन से बताने लगे कि भाई हम लोग स्टेट जनरल का फैसला ये है कि आपके टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। जिसका विरोध होता है, पुरजोर विरोध होता है, और थर्ड स्टेट वाले बोलते हैं कि हम इसका बहिष्कार करते हैं, और हम अपना खुद का हम स्टेट जनरल बनाएंगे, खुद की पार्लियामेंट बनाएंगे, और खुद के कानून तुम्हें चाहिए ही नहीं, फर्स्ट और सेकंड स्टेट चाहिए ही नहीं हमको। दैट वाज द फर्स्ट स्टेशन। आगे हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे।